नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे सही होंगे, अच्छे होंगे। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि आप जहाँ हैं वहीं रहें, कहीं और जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आने वाले समय में एग्जाम्स कौन कौन से होंगे, या फिर जो एग्जाम हो चुके हैं उनके आगे की प्रोसेस क्या होगी, ये अभी किसी को भी नहीं पता। आप सभी को पता है कि भारत सहित पूरा जो विश्व है ये एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जिसका कि नाम है कोविड-19। कोविड-19 भारत के भी अगर स्पेशल शहरों की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर ये व्यापक रूप लेता जा रहा है। और आप सभी को, हम सभी को और पूरे देश को, पूरे विश्व को इससे निपटने के लिए बहुत सारी सावधानियों की जरूरत है, क्योंकि इसको हम हटा तो सकते नहीं है और ये केवल जा सकता है, ये केवल खत्म हो सकता है आपके, हमारे और हम सबके सावधानियों के द्वारा। तो इसीलिए जो जहां है वो वहीं रहे। सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन के पालन करने से होगा ये कि हमें कुछ दिन तो असुविधाएं होंगी, कुछ दिन हमें घर के अंदर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ दिन हमें हमारी जरूरत के सामान भी ना मिल पाए, लेकिन कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो अगर आपकी और हमारी जान बची रहेगी तो हम भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जान ही नहीं रहेगी तो किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, सावधानियां बरतें, स्वच्छता रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं, बार अपने आस पड़ोस में ज्यादा मेल मिलाप तो रखना नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन आपके जो भी सगे संबंधी हैं, फोन के द्वारा किसी के भी माध्यम से उनको आप हमेशा सजग रखने की कोशिश करें। जो भी आपको पता हो कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं या ये हमसे कैसे दूर भाग सकता है, उन सारी चीजों को आप उनके साथ शेयर करें, उनके साथ साझा करें। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, शरीर में थोड़ी सी भी सर्दी होती है, थोड़ी जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से आपको चेकअप कराना है। और पहले ही आपको ये अपने मन में नहीं बिठाना है कि बस कोरोना ही हो गया या फिर मतलब ये वायरस ही आ गया है। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सीजन भी ऐसा चल रहा है कि ये सर्दी जुकाम ये आम बात हो चुकी है। लेकिन उन्हीं के बीच बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस वायरस ने घेर लिया होता है, तो उनके संपर्क से दूर रहें। अगर आपके घरों के आसपास अगर दुकानें हैं या फिर आपको कुछ लेने के लिए जाना है, आजकल तो सरकार होम डिलीवरी भी करवा रही है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ लेने के लिए जाना है, बाहर जाना है, तो बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कोशिश ये कीजिए कि आपको कम से कम घर से बाहर निकलना पड़े, और अगर आपको निकलना भी पड़ता है तो 4 से 5 दिनों में आप एक बार जाए बाहर और अपना जरूरी काम, जो अगर बहुत जरूरी हो तो वो जरूरी काम करके और आप वापस लौट आए। बाहर जाकर के जब आप अंदर आए तो आप किसी भी सामान को टच ना करें। सबसे पहले अपने हाथों को धोएं। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं आप उसे निकाल करके धोएं, और फिर आप किसी भी सामान को टच कर सकते हैं। लोगों के मन में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारे मैसेजेस वायरल होते हैं, कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं। उनमें से बहुत से वीडियोस ऐसे होते हैं जो कि सही होते हैं, जबकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं। तो इस कारण से सोशल मीडिया में वायरल होने वाले वीडियोस से थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। उसे और ज्यादा आप खुद वायरल ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी भ्रामक जानकारियां भी होती हैं कि लोगों के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। और आप सबने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अगर हमारा मन हार जाता है तो ऐसे लोगों को वायरस या फिर बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। जिनका मन या जिनका दिल कठोर होता है और जिनके मन में दृढ़ विश्वास होता है या वो पॉजिटिव होते हैं, तो उनको बीमारियां और ऐसे वायरसेस का खतरा भी कम होता है। इस कारण से इन सब जो भ्रामक जानकारियां हैं उनसे हमेशा दूर रहें। वायरल वीडियोस में अक्सर ये भी दिखाता है कि खाने वाली चीजों में भी ये वायरस जो है ये पनपता है, या पनपता क्या है, ये संपर्क से ही फैलता है। तो अगर संपर्क के कारण या फिर यदि किसी संक्रमित व्यक्ति ने किसी खाने पीने की चीज या वस्तु को टच कर लिया और उसको हमने खा लिया है तो फिर भी वायरस का खतरा होता है। तो जी ये बिल्कुल सही नहीं है। इस वायरस का खतरा हमें सबसे ज्यादा तब होता है जब ये वायरस हमारे नाक से प्रवेश कर जाता है और सीधे हमारे फेफड़ों पर ये इफेक्ट डालता है। फेफड़ों में जाकर ये मल्टीपल हो जाता है
और वहां पर ये हमारे फेफड़ों को जकड़ सा देता है, जकड़ देता है, वहां पर चिपक जाता है और हमको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। लेकिन अगर हम मुंह से खाने के दौरान खाते हैं और अगर ये खाने के दौरान ये वायरस हमारे पेट में चला जाता है, तो आपको पता होगा कि डाइजेशन के लिए हमारे पेट में कुछ एसिड्स निकलते हैं। तो उन एसिड्स में ये जो वायरस है ये मर जाएगा और इससे आपको कोरोना या कोविड-19 का खतरा नहीं है। पेट में जाने से आपको कोरोना नहीं हो सकता। ये सिर्फ तभी होता है जब ये हमारे नाक से और हमारे लंग्स में चला जाता है। तो कोशिश करें कि जब हम खुद अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं या कोई सामने वाला व्यक्ति है संक्रमित नहीं भी है, अगर वो छींकता है या खांसता है तो वो किसी टिश्यू पेपर का यूज करे या किसी हैंकी का यूज करके वो खांसे और छींके। क्योंकि होता क्या है कि जब अगर संक्रमित व्यक्ति है, उदाहरण के लिए अगर वो संक्रमित है इस वायरस से, अगर वो छींकता है तो ये जो वायरस है ये हवा में आ जाता है और हवा में अगर हम उसके नजदीक होते हैं तो ये वायरस हमारे नाक में प्रवेश कर सकता है और इससे हम भी संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन अगर आसपास हम नहीं है और ये वायरस फिर भी हवा में है, उन्होंने छींकते और खांसते समय टिश्यू या फिर हैंकी का यूज नहीं किया है, तो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर जाने पर ये वायरस जो है वो नीचे गिर जाता है और बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर संक्रमित हो या संक्रमित ना हो और इस समय सभी लोग घर पर होंगे, परिवार के साथ होंगे, नहीं भी हैं अगर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बाहर रह रहे हैं और वो घर नहीं जा पाए हैं। तो सभी लोग अगर आसपास आपके रूममेट्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, तो अगर उन्हें सर्दी है, खांसी है, तो सबसे पहले तो आप उनका टेस्ट करा लें। टेस्ट कराने के बाद हमेशा छींकते या फिर खांसते समय अपने मुंह में हैंकी रखें या फिर अपने मुंह में टिश्यू का इस्तेमाल करें। उस टिश्यू को यूज करने के बाद उसे फेंक दें और जो हैंकी है उसे भी फेंक दें और या फिर उसको एक बार वॉश कर लें। और हाथों को हर 2 घंटे में लगातार 20 सेकेंड तक हैंड वॉश या फिर किसी भी नॉर्मल सोप से आप साफ कर सकते हैं। और हो सके घर से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो अपने पास सैनिटाइजर रखें। कोई भी सामान टच करने के बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर दें और कोशिश करें कि पूरे दिन, अभी फिलहाल पूरे दिन अपने हाथों से अपने मुंह और नाक को टच बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो हो गई कोविड-19 की बात। तो सभी लोग सतर्क रहें, हमें इस वायरस से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। हमें ऐसी सावधानियां बरतनी है कि हमारे आसपास या दूर दूर तक भी ये वायरस ना मंडराए। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आपकी और हमारी सावधानी से। अब रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम अब कब होंगे और रिजल्ट, जो एग्जाम हो चुके हैं उसका रिजल्ट कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि गवर्नमेंट इस समय हमारी सुरक्षा में लगी हुई है। तो यहाँ पर एग्जाम होने या ना होने का भी फिलहाल तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर लॉकडाउन है, हमारे पास कोई काम नहीं है, जो जॉब वाले हैं, तो मोस्टली जो जॉब वाले हैं वो तो नहीं ही जा रहे हैं, बस जो जरूरी सर्विसेज है उनको जाना पड़ रहा है। तो जो नहीं जा रहे हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है। लॉकडाउन है मतलब कोई काम भी नहीं है आपके पास, घर पे अंदर रूम में या फिर एक घर के अंदर रहने पर हमें 24 घंटे में आखिर कितने काम हो सकते हैं, नथिंग। तो इसलिए आप जो आपको समय मिला है ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आप आने वाले कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं और साथ ही साथ सावधानी तो रखनी ही है जैसा कि मैंने आपको बताया, और सावधानी के साथ साथ आप अपने एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन वैसे तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर ये कब तक रहेगा। अभी तो 21 डेज के लिए था, जो कि अभी कुछ दिनों में खत्म भी होने वाला है। पर सब अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही या फिर पेशेंट और बढ़ते हैं तो हो सकता है ये लॉकडाउन और दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए आपके पास अच्छा मौका है, आप इसका सदुपयोग करें, आप पढ़ाई करें। सोशल मीडिया से तो इस समय थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इससे हमें खुद को भी टेंशन होती है और हम जिसको ये फॉरवर्ड करेंगे सामने वाले को भी टेंशन होगी। हम बार बार न्यूज देखेंगे, बस आप एक डेटा देख लिया करो कि क्या हो रहा है इस समय और विश्व स्तर पर क्या स्थिति बनी हुई है, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, भारत में तो आप देखते ही होंगे। तो बस इतनी चीजों के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो, बाकी जो फालतू की चीजें हैं आप उनसे एकदम दूर रहें, ताकि आपके मन में पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो बनी रहे दिमाग में और पढ़ाई में लग जाए।
और कंटेंट या फिर बुक्स अगर नहीं है, जिसके पास भी बुक्स नहीं है, तो आजकल के इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट में जो वीडियोस देख रहे हैं हम, जो हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं दिन दिन भर, तो इसकी जगह अगर हम वहाँ पर कंटेंट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब घर पर बैठ के लोग ऑनलाइन स्टडी करना ज़्यादा सही समझ रहे हैं, क्योंकि बाहर तो जाना ही नहीं है किसी को। तो आजकल ऑनलाइन या फिर इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती है, बुक्स अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से आप निकाल करके और सारे मटेरियल आप पा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और रही बात वैकेंसी कौन कौन सी आएंगी, क्या 2020 में कोई वैकेंसी आएंगी, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि अभी कोई चांस नहीं है, अभी किसी को भी नहीं पता कि वैकेंसी कौन कौन सी आएंगी। और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट का भी रहा है, अभी हाल ही में चेंज हुई है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसलिए आपका केवल एक और एक काम है, सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि आप अपनी तैयारी को अच्छा रखें। वैकेंसी तो आनी ही आनी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट खाली है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बहुत सारी पोस्ट खाली है। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाए रखें और सारे सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बना ले। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्री मेंस की अच्छी कमांड बना ले। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स रीजनिंग बखूबी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आकर के आपसे इतनी बातें कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आई भी नहीं थी, आप सबके संपर्क में भी नहीं आई थी और लाइव भी काफ़ी दिनों से आना नहीं हुआ कुछ रीजंस की वजह से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज आप के सामने आकर के वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें, कुछ जानकारियाँ दे दी जाए। बहुत कुछ जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो मैं आपको दे पा रही हूँ। और बाकी ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर करें, क्योंकि इस समय उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय बनी हुई है। आपके आसपास जो भी मजदूर वर्ग है या फिर जो दैनिक वेतनभोगी टाइप में जो काम करते हैं, तो उनका तो इनकम का पूरा सोर्सेज जो है, पूरे रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। तो अगर आप थोड़े से भी एबल हो तो आप उनकी मदद ज़रूर करना। मदद नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको आप 2 वक्त की रोटी अगर हो पाए तो उनकी ज़रूर मदद करना। बाकी जिनके पास है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूख से भी मर रहे हैं, है ना। ये वायरस के अलावा भूख से भी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो भूख से लोग ना मरे, ये आपकी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बहुत ड्यूटी है एक तरह से आपकी और हमारी। तो उनकी हेल्प ज़रूर करना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और कोई दिक्कत हो इस वायरस से संबंधित, अगर आपको जानकारियाँ चाहिए हो, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसका बना के दे पाऊँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये वायरस जो है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल और तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक कोविड-19 से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊं। बाकी जो मैंने बोला है कि आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, तैयारी आपको करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ भी होने का मतलब है लॉकडाउन है, घर पर तैयारी कीजिए, किताबों को ही अपनी दुनिया बनाइए। आपका टाइम, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, पूरे पूरे दिन हम क्या करें। तो एक बार आप अपनी किताबों को अपनी दुनिया बना करके तो देखिए, आपको लगेगा कि आपने पूरा विश्व घूम लिया। तो एक बार किताबों में डूबिए और विश्व को घूम करके आइए, इससे बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। पहली बात तो जो अभी टाइम पास ना होने वाली बात है, तो टाइम भी पास हो जाएगा। दूसरी बात, आपको एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।